नमस्कार, मैं हूं निधि सिंह और अब जुड़ चुके हैं रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन किया है और इस नए संसद भवन में लगा एक भित्ति चित्र विषय और विवाद का विषय बन गया है। देखने में भित्ति चित्र लगभग सारे दक्षिण एशिया का एक भौगोलिक मानचित्र लगता है। इसमें वर्तमान पाकिस्तान की तक्षशिला और मानसोहरा जैसे इलाके भी शामिल है। इस तरह भित्ति चित्र में नेपाल के लुम्बिनी और कपिलवस्तु को भी दिखाया गया है और इस बारे में नेपाल में काफी विरोध किया जा रहा है। नेपाल के मुख्य विपक्षी दल के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड फिलहाल भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने भारत के इस कदम का विरोध करना चाहिए। वहीं एक नेपाली इतिहासकार ने टिप्पणी की है कि अखंड भारत का कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक आधार ही नहीं है। प्रचंड के दिल्ली आने से पहले ही नेपाल में सोशल मीडिया पर इस मुद्दे की खूब जोरों शोरों से चर्चाएं हुई है और उसकी पार्टी के एक नेता ने बीबीसी को जवाब दिया कि लुम्बिनी और कपिलवस्तु पर कोई और देश दावा नहीं कर सकता है। इस मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने वाला एक विपक्षी दल के युवा संगठन ने कहा कि वो इस मामले को लेकर काठमांडू में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। भित्ति चित्र का उद्घाटन भारतीय पीएम मोदी ने रविवार को नए संसद भवन में किया था और इसमें भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, कुछ क्षेत्रों की सीमाएं और मूर्ति जैसी आकृतियां भी शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें, नेपाल के कुछ ऐतिहासिक स्थानों के नाम भी इसमें शामिल है, जिनमें लुम्बिनी और कपिलवस्तु शामिल है। भित्ति चित्र को भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखंड भारत के दृष्टिकोण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं चित्र के तक्षशिला सहित विभिन्न राज्य और शहर शामिल है जो मौजूदा दौर में इस वक्त पाकिस्तान में स्थित है, जो प्राचीन भारत का एक हिस्सा था। बता दें, नेपाल के बाद पाकिस्तान भी नए संसद भवन को अखंड भारत की तस्वीर को लेकर आग बबूला हो गया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय का कहना है कि अखंड भारत का दावा विस्तारवादी मानसिकता का दिखावा है, जो न केवल भारत के पड़ोसी देशों बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की विचारधारा और संस्कृति को पराजित करना चाहता है। साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत को यह सलाह दे डाली कि भारतीय नेता दूसरे देश के खिलाफ बयानबाजी ना करें। लेकिन नेपाली इतिहासकारों का इधर यह कहना है कि लुम्बिनी और कपिलवस्तु को भित्ति चित्र में अखंड भारत में शामिल करने का कोई ऐतिहासिक भी आधार भी नहीं है। नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में करीब 40 साल तक इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर त्रिरत्न मंधार का कहना है कि यह कदम गलत है और इससे नेपाल और भारत के रिश्तों के बीच संदेह पैदा होगा। वो कहते हैं, अगर भारत खुद को अखंड कहता है तो हम भी अखंड नेपाल का दावा कर सकते हैं। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो समुद्रगुप्त की धर्मशास्त्र के एक अभिलेख में कहा गया कि नेपाल नामक देश कामरूप और कीर्तिरूप के बीच स्थित है। कामरूप असम बन गया है और कीर्तिरूप कुमाऊं गढ़वाल बन गया है। इसका मतलब यह है कि आज नेपाल जितना बड़ा दिखता है उसकी तुलना में पहले यह बहुत ही बड़ा था। अगर हम और आधुनिक काल की बात करें तो भीमसेन थापा के समय में हम कुमाऊं गढ़वाल से भी आगे तक पहुंचे थे और 12 और 18 ठाकुरायन नामक राज्यों को जीतकर सतलुज नदी तक पहुंच गए। कांगड़ा ही एकमात्र ऐसा इलाका था जिसे हम नहीं जीत पाए। वही यह पूर्व में तीस्ता तक पहुंच गया था, यानी दार्जिलिंग भी नेपाल के हिस्से में आता था। अगर विवाद पर ही उतरने की नीयत हो तो कोई कुछ भी बोल सकता है। तो फिलहाल ये रिपोर्ट यहीं तक थी। आपको कैसी लगी और रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अब दीजिए मुझे इजाजत। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल रब्जी लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।